वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीसा। आज आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बात बताऊं, इस ड्रेस की वजह से ना आज आप बैकग्राउंड में मर्ज हो रहे हैं। अच्छा। तो लग रहा है आप इस दीवार से निकल के आए, दीवार से निकल के आए, बहुत अच्छा लगेगा ना, वो जिन की तरह ना। आज आप क्या बना रही हैं? आज जो है, क्योंकि आपको पता है रजब का महीना चल रहा है और इस महीने में मीठी टिकिया बहुत ज्यादा लोग बना रहे होते हैं। और तो आज हम बना रहे हैं मीठी टिकिया। और बस मीठी टिकिया एक कंप्लीट, समझिए कितनी हेल्दी चीज है। बस हाँ, देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब अपनी रेसिपीज को भी ना हमें थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा। क्या मतलब? कम से कम खाना खाएं। तो जो है हम यहाँ पे जो है वो हमने तकरीबन 500 ग्राम जो है हमने मैदा लिया है और इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप के करीब चीनी डालेंगे। साथ साथ इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो सूजी जाएगी। ठीक है, ये आपने मिक्स कर लेना है। तिल जो है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब जो है इसमें खोपरा डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसके अंदर जाएगा घी भी जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और जो दूध है वो आपने नीम गरम लेना है और इसको गूंदने के बाद आपने इसको आधा घंटा रेस्टिंग टाइम देना है ताकि सूजी को भी फूलने का टाइम मिले और जो है चीनी को जो रह गई है उसको मेल्ट होने का टाइम मिले। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके आप या जितना भी आप एक साथ बेलना चाहें आप इसको बेल लें। ठीक है, लेकिन आपने इसको आधे घंटे तक आराम से रेस्टिंग टाइम देना है ताकि ये जो है, और जो आपका हम फ्राई करेंगे इसको घी में। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक कटर है, थोड़ा सा फ्लावर शेप का है, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आएगा। अच्छा, आप कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है इसको, आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा फ्राई जब होती है तो ये फूलती है। ठीक है, तो फिर वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रह जाती है। अगर आपको सॉफ्ट वाली खानी है तो थोड़ी सी मोटी कर दें ताकि वो सॉफ्ट रहे अंदर से और ऊपर से क्रंची हो। ठीक है, थोड़ी सी पतली। अच्छा, घी आप जहाँ जिस सरफेस पे आप बेल रहे हैं वहाँ घी लगा दें तो उससे क्या होगा, ये स्टिक नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि वो जब कटर से कट करते हैं तो वो उठ नहीं रही होती है। तो आपने घी जब लगा देंगे तो ये स्टिक चिपकेगी नहीं उसके ऊपर। अब ये देखें गोल्डन हो गई है ये। अब आपके ऊपर है थोड़ा सा कलर ज़्यादा डार्क देना है तो ज़्यादा इसको फ्राई कर लें। अच्छा, जल्दी से रेसिपी बता। अच्छा जी, हम रेसिपी बता देते हैं। हमने जो है मीठी टिकिया किस तरीके से बनाई, हमने लिया 500 ग्राम जो है वो आटा लिया, यानी मैदा ले लिया 500 ग्राम। उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने तिल शामिल करने हैं, 2 टेबलस्पून खोपरा शामिल करना है, 2 टेबलस्पून घी शामिल करना है, आधा कप सूजी शामिल करनी है, 1 कप चीनी शामिल करनी है, और तकरीबन 100 ml नीम गर्म दूध लेके, या इतना दूध ले लीजिएगा कि आपने उसको जो है नीम गर्म आपने उसको गूंद लेना है और रेस्टिंग टाइम देना है 30 मिनट, यानी आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कवर करके उसको आप रेस्टिंग टाइम दिएगा ताकि चीनी जो है वो अंदर मेल्ट हो जाए और सूजी को फूलने का टाइम मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी सरफेस पे आपने घी लगाया, इसको बेला, कटर से कट किया और घी के अंदर आपने फ्राई करना है। उससे खस्ता बनेगी। ऑयल मत यूज़ करिएगा। ऑयल मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑयल में वो डिफरेंस आ जाता है, घी में फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसका। ठीक है, आपने मीडियम लो हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर तेज़ हीट पे आप फ्राई करेंगे तो वो जो है कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी, खस्ता नहीं होगी। अच्छा जी, हमारी मीठी टिक्कियाँ यहाँ फ्राई भी हो रही हैं, कुछ बन भी गई हैं। आपने हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।